अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो मुल्क की है, जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं तो वो मुल्क से बाहर है। यूसुफ रज़ा गिलानी है तो वो अमेरिका में मौजूद है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऑस्ट्रिया में मौजूद है, और अय्याज सादिक जो असम्बली के स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, वो मराकश में है। अब मैं तो परेशान इस बात पे हूँ कि ये जो धरना दिया जा रहा है, एहतजाजी धरना पार्लियामेंट हाउस में, पार्लियामेंट लॉजेस में, KP हाउस में, ये किसको दिखाने के लिए किया जा रहा है। अभी मैं सुन रहा था सलमान अकरम राजा साहब ये एक फरमा रहे थे कि हमारा तो धरना जारी रहेगा, हमारा तो एक ही मुतालबा है कि इमरान खान साहब को जो है हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए और उनके ज़ाती डॉक्टर से उनका इलाज करवाया जाए, हमारा तो ये मुतालबा है। अच्छा, दूसरी तरफ वज़ीर कानून जो हैं तारड़ साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो ये कह रहे हैं कि अब मायना हो गया है, रिपोर्ट्स आ गई हैं और डॉक्टर्स को भी बता दिया गया है, और जो इमरान खान साहब के ज़ाती मौलज हैं उनको भी बता दिया गया और अपोजिशन को भी बता दिया है कि इमरान खान साहब की आंख ठीक है। अगर वो ऐनक लगाते हैं तो 70% उनकी आंख ठीक है, दिखाई देता है, और जो दूसरी है वो 6/6 है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि ये धरने वरने बंद कराए जाएँ, क्योंकि हर शहरी को हासिल है कि वो KP से लेकर और सिंध और बलूचिस्तान तक आज़ादाना जाए, और अगर ये धरने बंद ना कराए गए तो हुकूमत के पास और भी बहुत सारे रास्ते हैं रास्ते खुलवाने के लिए। इस वक्त तमाम जो PTI के पार्लियामेंटेरियंस हैं वो हैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में, और ये भी कहा गया कि जी पार्लियामेंट लॉजी से भी वहाँ पे आ रहे हैं और उनको वहाँ पे बंद कर दिया गया। क्या ये जेल भरो तहरीक की एक किस्म तो नहीं है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं तो हमारा ये मुतालबा है? अच्छा, अब मुतालबा जिन्होंने एक्सेप्ट करना है वो तो सारे मुल्क से बाहर हैं, तो ये फैसला कौन करेगा, कब तक रहेंगे? और अगर रहना है तो फिर वो कहते हैं ना पंजाबी च पक्के पैरी फिर बह जाना। फिर ये नहीं कि जी वो सब ने फिर मुशावरत के साथ ये फैसला किया कि नहीं जी उन्होंने आ लें, दो बाद फिर देखी जाएगी। इस वक्त जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल अगर आज़म नज़ीर तारड़ के बकौल कि उनकी आंख बिल्कुल ठीक है और उनका जो रिजल्ट्स हैं वो सही आए हैं, डॉक्टर्स को भी बता दिया गया है और अपोजिशन को भी बता दिया गया है, तो फिर रौला की। जैसा कि अभी एक रिपोर्टर सलमान अकरम राजा से बात कर रही थी कि ये कब तक धरना रहेगा, उन्होंने कहा जी जब तक है जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पर, तो हमने तो नहीं जाना। रिपोर्टर ने कहा कि क्या आपकी बातचीत जारी है? उन्होंने कहा जी हाँ, रूटीन की बात होती है, मिनिस्टर्स हमारे साथ राब्ते में रहते हैं, हमें वो बताते रहते हैं। अब उन्होंने हमें बताया है कि जी वाकई उनकी आंख जो सी है वो 70% ठीक है, हमारे राब्ते में। अब हम अंदर जाते हैं, हमारा धरना तो रहेगा कि इनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए और इमरान खान साहब के ज़ाती जो हैं मुआलिज, उनसे ये रब्ता करें और उनसे फाइनल रिपोर्ट जो आएगी वही हम उसको फाइनल मानेंगे। अच्छा, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म जारी किया था कि 16 तारीख तक इमरान खान साहब की आंख का इलाज किया जाए, डॉक्टर्स के साथ रब्ता किया जाए और जो उसकी रिपोर्ट बनेगी वो हमें यहाँ पे सबमिट करें। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त तक तो अभी रिपोर्ट वहाँ पे नहीं गई। अब देखते हैं कि क्योंकि आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून है, अगर वो कह रहे हैं कि 70% आंख ठीक है और ऐनक से देखा जा सकता है और 70% ठीक है, तो उम्र के साथ साथ नज़र कमज़ोर होती है, तो उनका ये कहना था। तो अगर ये आज़म नज़ीर तारड़ वफाकी वज़ीर कानून कह रहे हैं तो वही फिर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा होगी ना, चूँकि जो वो कह रहे हैं तो वो फिर एवं तो नहीं कह रहे। उधर कारकुनान का ये कहना है कि हमारा लीडर जौन सा है वो तो अंदर बंद है और हम बाहर बैठे हुए हैं, हम तो ऐलान के मुंतज़र हैं, हमें अगर कहते हैं तो हम तो फिर चल पड़ेंगे। अच्छा, अब किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है? अगर डॉक्टर्स की रिपोर्ट आ गई है और ये बिल्कुल सुकून से धरना दे के बैठे हुए हैं, तो फिर जो धरने वाले हैं ये भी तो कोई बात करें ना। अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं और महमूद खान अचकज़ई हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, ये भी तो कोई बात करें ना कि भाई अब हमें अगला हमारा लाहेअमल क्या है। चूँकि इस वक्त तक तो आगे कोई लाहेअमल नहीं, सिर्फ यही है कि हमने यहाँ बैठना है और एक मुतालबे के साथ बैठना है, और वह मुतालबा है कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए और उनके डॉक्टर्स के साथ जो उनके पर्सनल ज़ाती डॉक्टर्स हैं उनसे इलाज करवाया जाए। उधर जो जितने भी लोग धरना देकर बैठे हुए हैं उन सब ने एक इजलास जो पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद है उसमें एक इजलास मुनक़द किया।
अच्छा, उस इजलास में अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी मौजूद हैं, जनाब महमूद खान अचकज़ई भी मौजूद हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, और उनके अलावा जो पंजाब असम्बली के मोइन कुरैशी साहब हैं, सलमान अकरम राजा जैसे मैंने आपको बता दिया, असद कैसर साहब हैं, बैरिस्टर गौहर, इन सब की शिरकत है। लेकिन हतमी नतीजा इस वक्त तक यानी अब तक नहीं निकल सका। नाज़रीन, अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ का अगला लाहे अमल क्या होगा। नाज़रीन, अब आते हैं ज़रा सुहेल वड़ाई साहब के कॉलमों की तरफ, उनकी स्टेटमेंट्स की तरफ। जब वो कॉलम लिखते हैं तो कुछ और लिखते हैं, और फिर उसी दिन अगर वो किसी टीवी चैनल पर बैठे होते हैं तो वहाँ कुछ और कह रहे होते हैं, और फिर अगले दिन वो किसी के साथ पॉडकास्ट करते हैं तो वहाँ कुछ और कह रहे होते हैं। नाज़रीन, आपने कभी महसूस ज़रूर किया होगा, और वो क्या है कि जैसे ही वो कॉलम लिखते हैं, बड़े बड़े जो सहाफ़ी हैं वो अपने वीलॉग्स के अंदर वो पूरे का पूरा पढ़ते हैं। उनका कॉलम लग यूं रहा होता है कि उनकी पजीराई की जा रही है। चूंकि वो पूरा कॉलम पढ़ते हैं तो कॉलम पढ़ने के बाद फिर मज़े लेकर गुफ्तगू करते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या पजीराई ज़रूरी है सुहेल वड़ाई साहब की? सुहेल वड़ाई साहब तो अक्सर ये भी लिख देते थे, जो अभी मैं अब वो कहते हैं ना डॉट्स में बात करूंगा, कि मेरी फ़लाँ जगह पे फ़लाँ साहब से मुलाकात हुई थी। फिर वो फ़लाँ साहब ने ये कह दिया कि जी हमारी तो मुलाकात नहीं हुई थी, तो फिर उसका तो सुहेल वड़ाई साहब ने जवाब नहीं दिया ना कि जी मैंने जो कहा था वो गलत था, क्योंकि उसकी तो पूरी फिर तफसील बता दी गई ना कि सुहेल वड़ाई अपने तय कह रहे हैं मुलाकात तो नहीं हुई थी। अच्छा, अब ज़रा 13 फरवरी के कॉलम की तरफ आते हैं। 13 फरवरी का जो कॉलम है, उस कॉलम में उन्होंने लिखा कि 3 साला कौमी हुकूमत आने का इम्कान है, जिसमें तहरीक इंसाफ समेत मुल्क की सब बड़ी पार्टियां शरीक होंगी। इस कौमी हुकूमत को निगरान हुकूमत का मुतबादल समझ लें, लेकिन ये अबूरी नहीं, लंबी या पायदार हुकूमत होगी। ये 3 साल चलेगी और ऐसी दूररस इस्लाहात नाफिज करेगी कि मुल्क तरक्की की राह पर चल दौड़ेगा। अगला हिस्सा मैं पढ़ूंगा, लेकिन इस पे ज़्यादा मैं बात करूंगा। इसका मतलब ये हो कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट इस वक्त जो आ गई है, ये तरक्की की तरफ नहीं ले जा रही, क्या इस्लाहात नहीं कर रही। चूंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो ये कह रहे हैं कि अब बाहर से बड़ी सारी जो है पैसा आ रहा है, बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं हमारे पास। कभी वो किसी मुल्क की बात कर रहे हैं, एमओयू साइन हो रहा है, कभी किसी मुल्क का एमओयू साइन हो रहा है, उज़्बेकिस्तान का हो रहा है, अज़रबैजान का हो रहा है, जिस मुल्क में। तो आज तक तो नहीं बताया गया कि कौन सा एमओयू अक्सर है क्या। वो मुझे जो मुफ्ती मुनीब हैं उन्होंने भी ये खुल के बात कर दी कि कौन से एमओयू हैं, हमें बताएं तो सही ना। 2 सालों में एमओयू ही साइन हुए जा रहे हैं। मुफ्ती मुनीब साहब बड़े ज़ीरक इंसान हैं, उन्होंने कहा जी हमें तो तफसील तो बताएं, कौन सा पैसा है। अब तक तो कोई पैसा नहीं आया। अच्छा, अब मैं आता हूँ नाज़रीन अपनी उसी बात के ऊपर कि क्या ये हुकूमत नाकाम हो गई है जो 3 साल हुकूमत आएगी और वो नई इस्लाहात करेगी, तो फिर इसकी जो 2 साल टेन्योर है वो किधर कंसीडर करेंगे हम। यानी अब 3 साल और आएंगे, यानी बकौल सुहेल वड़ाई साहब के जी वो आएगी, इस्लाहात होंगे, दूररस नताइज निकलेंगे, बड़ी तरक्की होगी, मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होगा। सुहेल वड़ाई साहब अब फिर आगे आप और क्या कह रहे हैं। आपने एक बड़ी अहम बात कर दी है सुहेल वड़ाई साहब, और वो ये कहा आपने कि इस हवाले से आने वाली तरामीम में तब्दीलियां शामिल करने पर गौर व खौज जारी व सारी है। इंपॉर्टेंट बात वो क्या है? वो है कौमी हुकूमत का मुतालबा महमूद खान अचकज़ई कर रहे हैं। ये बहुत नाज़रीन बड़ी अहम बात है कि महमूद खान अचकज़ई कर रहे हैं, ये अपने कॉलम में उन्होंने लिखा। इमरान खान साहब को भी इस तजवीज़ से इख्तलाफ नहीं। आगे लिखते हैं कि दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ और अपोजिशन का वो मुतालबा है जो कि मुक़्तदरा का मुमकिना आइडियल हो सकता है, क्योंकि इससे मुल्क के अंदर सियासी कशीदगी ख़त्म होगी और मुआशी तरक्की के लिए साजगार फ़िज़ा बनेगी। तहरीक इंसाफ लंबी, निगरान या पायदार कौमी हुकूमत नहीं चाहती, जबकि हुकूमत साज चाहेंगे।
ये कौमी हुकूमत कम अज़ कम 3 साल चले और ऐसी इस्लाहात लेकर आए जिससे मुसालियत भी हो और मुस्तकबिल के रास्ते का तयन भी हो। ऐसा हो सकेगा या नहीं? जब आप लिख रहे हैं कि वो चाह रहे हैं और महमूद खान अचकज़ई की डिमांड्स में ये शामिल है और वो ये कह रहे हैं कि बनाओ, तो फिर आप आगे ये क्यों लिख रहे हैं ऐसा हो सकेगा या नहीं? देखिए, लिखते वक्त ठीक है, आप बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, हम भी आपसे बड़ी पुरानी याद अल्लाह है जब आप इधर लाहौर में शादमान में थे तो बड़ी अच्छी याद अल्लाह रही है, भूल जाएं तो एक अलग बात है। लेकिन इतने अच्छे सहाफ़ी को फिर ये लिखना कि ऐसा हो सकेगा या नहीं। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि मुक़्तदरा भी चाह रही है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जो महमूद अचकज़ई हैं वो भी कह रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं होएगा? अच्छा, अब आप एक चैनल पर बैठकर कह रहे हैं जो ताकतवर हैं वो मईशत से मुताल्लिक अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। यानी ये वो जो बात आपने कॉलम में लिखी है ये उसकी तायीद में ये बात आपने की है कि वो ये आपने कहा कि जी वो नई इस्तिलाहात आएंगी और मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होगा। टीवी चैनल पे आप ये कह रहे हैं कि जो मुक़्तदरा है वो जो मईशत से मुताल्लिक है वो अदम इत्मीनान का शिकार है। यानी पिछली बात को आपने आगे जोड़ा। अब आगे चलते हैं नाज़रीन। कोई उम्मीद बंधना शुरू नहीं हुई, कोई गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आ सकी, इमरान खान का मुतबादल नहीं आ सका, इमरान खान के मुतबादल कोई काउंटर स्ट्रेटजी नज़र नहीं आ रही, इसलिए उनकी कोशिश होगी नाज़रीन, उनकी कोशिश होगी कि पीटीआई या किसी ग्रुप की हिमायत से कोई कौमी हुकूमत तश्कील दी जा सके। इलेक्शन उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक थ्रेट ख़त्म नहीं हो जाता। अच्छा, इस पे आगे चलता हूँ। एक और पॉडकास्ट में फरमा रहे हैं कि इमरान खान की तो शर्त यही है कि हमारा मैंडेट वापस करें, मगर वो कहते हैं कि इस इलेक्शन को मान लें, घर आराम करें और अगले इलेक्शन का इंतज़ार करें। इमरान खान ने हमेशा इनकार किया। एस्टेब्लिशमेंट का बिलीव है कि जिस दिन इमरान खान बाहर आ गया तो उनका जवाल शुरू हो जाएगा। इमरान खान अपने किसी मुखालिफ को भी माफ़ नहीं करेगा। ये आप एक पॉडकास्ट में फरमा रहे हैं। और आगे फरमाते हैं जनाब सुहेल वड़ाई साहब उसी पॉडकास्ट में कि मुझे वंडर बॉय का पता है लेकिन अभी टाइम नहीं आया, जब बाकी कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो उसका नाम भी बता देंगे। में आगे फरमाते हैं कि तारीख तो यही है कि नेल्सन मंडेला को भी सफ़ेद फार्म जालिम हुक्मरानों से मुआहदा करके ही इक़्तिदार मिला था। अब सुहेल वड़ाई साहब ये बताएं कि आप नेल्सन मंडेला तो बना रहे हैं इमरान खान को, तो ये जो सफ़ेद फार्म जालिम हुक्मरान है ये कौन है? खुल के क्यों नहीं बात करते? अगर इतना ही है तो मैं समझता हूं कि फिर खामोशी बेहतर है। तो कहते हैं इससे आगे होने खामोशी। जिसको आप नेल्सन मंडेला बनाया हुआ है उसकी तो आँख खराब है, वो बीमार है, दांतों में तकलीफ है, उन्हें बाहर आके की कर लेना। और वैसे भी आप नहीं सामने बात कर रहे तो वो ना बेचारे ने कितों कर लेनी गल। जरा गल करते वेले कम अज़ कम आवाम का तो ख्याल करो ना कि आवाम सोचने दे मजबूर हो जाती है कि हुण असीं की करना। यानी मुस्कुरा के बात करनी और मुस्कुरा के इस तरह बात करनी कि मुल्क दे नाल ते कम अज़ कम ये मैं तो तिफले मकतब हूँ आपके सामने, और बल्कि आपके मकतब का तिफल हूँ जनाब। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सानू तो सच्ची गल कर देनी चाहिए ना, तो कर छोड़ो। जो तुहानू वंडर बॉय का पता ही है तो पहले उन्हें हालात का साजगार करना, तो फिर गुफ्तगू करने से पहले ये बता दीजिए कि जी अन करीब जनाब आ गया, ख़त्म कहानी। कभी कोई कॉलम में कुछ आगे कुछ आगे कुछ। इस मौका पर मैं हामिद मीर साहब की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। हामिद मीर साहब खुल के बात करते हैं सामने, बिल्कुल। अगर आप उनके व्लॉग्स देख लें, उनके शोज़ देख लें, तो वो खुल के सामने बात करते हैं। यानी को कभी वो आयरनी कहते हैं ना जी उसे, कि जी तंजिया सा वो कभी भी नहीं होगा। वो खुल के, बल्कि अपना वो जब वो तजिया दे रहे होते हैं तो खुल के बात करते हैं। तो आप मेहरबानी फरमाएं, और मैं बाकी हज़रात से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इनके कॉलम की इतनी पजीराई ना किया करें कि फिर एंजे लगता जिमें पता नहीं मुल्क च उन्होंने हो कि जाना। नाज़रीन, आपको याद होगा, ज़रा यादों की दुनिया की तरफ चलें तो आपको याद होगा कि इन्होंने एक किताब लिखी थी।
उस किताब का जो टाइटल था उस पे लिखा था ये कंपनी नहीं चलेगी। इमरान खान साहब के दौर में एक किताब लिखी, उसमें जो उनकी जो आगे टाइटल पे तस्वीर लगाई हुई थी वो एक साहब बैठे हुए हैं जिनको ये वो कहते हैं, वो बैठे हुए हैं और इमरान खान साहब नीचे फुटबॉल खेल रहे हैं। फिर वो किताब को रोक दिया गया, टाइटल को चेंज किया गया और फिर ये किया गया उस टाइटल में जो तस्वीरें लगाई उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर हैं वो बैठे हुए हैं और इमरान खान साहब बैठे हुए हैं और फुटबॉल खेली जा रही है। क्या बताना चाह रहे थे आप उस किताब में कि इस मुल्क के साथ खिलवाड़ क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं? उस किताब का टाइटल तो यही बताता है ना कि जो फुटबॉल खेला जा रहा है ये खिलवाड़ है, या पहले भी जो आपने लगाया तो खिलवाड़, तो क्या मुल्क जो सा है वो फुटबॉल है और बाकी जड़े ने खेल रहे हैं। क्या इन ऐसी किताबें पढ़ के या उनके ऐसे टाइटल देख के मुल्क के जो बाशिंदे हैं वो क्या सोचेंगे? कुछ को तो समझ नहीं आएगी, उन्हें कहना जी खेडन डैन, तो जिनको समझ आती है वो कहेंगे गल तो सही करन डे है, तो फिर गल खोल के दसो, दस दे क्यों नहीं कि क्यों हो रहा, टाइटल भी चेंज कर दिओ। कल ਨੂੰ फिर तुसी एक होर किताब छाप देना या एक कॉलम लिख देना कि जनाब शहबाज शरीफ सोना, और मैनू याद आ गया मेरे सोना रे सोना रे सोना, तो कल ਨੂੰ कह देना कि शहबाज शरीफ साहब सोना है, ये नाल दा बंदा हुण होर कोई नहीं आ सकता। यानी एक सिमत हामिद मीर साहब की तरह एक सिमत की तरफ चलें, एक सिमत पकड़ लेना, उस सिमत की तरफ चलें, चाहे वो किसी के फेवर में है चाहे किसी के खिलाफ है, एक पास चलो, विचली खेड नहीं। और मैं फिर आखिर में कहूँगा कि जनाब सुहेल वड़ैच साहब इको बयानिया रखो, और वो बयानिया दे नाल ठीक है तुसी रिलेट करन दी कोशिश करदे हो अगले जेड़े तुहाडे जेड़े कॉलम दे नाल, फिर उसदे बाद तुहाडा व्लॉग्स ने, अजकल तुहानू भी शौक है ना जी व्लॉग माशाअल्लाह अच्छा चल रहा तुहाडा, तो व्लॉग्स ही तुसी कर रहे हो या फिर किसी दे पॉडकास्ट बैठ जाते हो, तो फिर इको जिहा ही सिलसिला रखो, किसी पासे कुछ कहते हो किसी पासे कुछ, इस तरह कन्फ्यूजन पैदा होती है। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, आपका जो ख्याल है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने निगहबान।